हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अधीश कुमार। और दोस्तों, मैं इस चैनल पे और इस ब्लॉग में दोस्तों मैं ज्ञान से लेकर रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। दोस्तों, आप सबसे हमारी एक प्रार्थना है कि अगर आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और शेयर करिए। दोस्तों, आने वाली आपको हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज मैं ऐसे एक कहानी पे और एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ आपसे, आपके मन में और बहुत से आज इंसान लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि पुल किसने बांधा था। जब श्री रामचंद्र जी कहते थे कि उसमें राम नाम के से पत्थर तर गए थे। तो इस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ और दोस्तों हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। दोस्तों, आइए हम आप सभी चर्चा करते हैं। दोस्तों, इसमें जैसे कि हमारे मन में सवाल उठते थे, अब जो भी हमें धर्म गुरुओं ने और जो भी हमारे समाज में कथावाचकों ने और जैसा भी ज्ञान हमें मिला, हम उसी पर आधारित रहे। और ये जो मैं आपको ज्ञान बता रहा हूँ, ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। ये तत्व ज्ञान है और ये कूड़मयी रहस्य ज्ञान था जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने उजागर किया है। और उसको शायद दास आज जो है थोड़ा सा बता पा रहा है। और आप सभी तक ये मेरी सेवा है कि आप सभी तक भगवान का ज्ञान पहुंचाऊं। और हमारे गुरु ने भी यही कहा कि बच्चों, जितना हो सके इस ज्ञान को आप जन जन तक पहुंचाइए और बहुत पुण्य होता है। तो दोस्तों, हुआ क्या था कि जैसे जब श्री रामचंद्र जी लंका पे चढ़ाई कर रहे थे, तब वहां पे अब लंका जाने के लिए एक समुद्र से पार होके जाना होता था। तो वहां पर क्या होता है कि जैसे अब उसको पार करना बड़ी बात थी, तो किस तरीके से पुल बना, दोस्तों मैं बताता हूँ किस तरीके से पुल बना। वहां पर श्री रामचंद्र जी ने समुद्र से प्रार्थना करी कि आप मुझे कुछ ऐसा बताएं कि जिससे हम पार कर जाएं समुद्र। तो समुद्र ने बहुत कुछ याचनाएं करी, बहुत कुछ प्रार्थनाएं करी, पर उससे कुछ नहीं बताया गया समुद्र में। तो उन्होंने अब वहां पर पत्थर जो थे वो डाल रहे थे, तो पत्थर सारे बूढ़ रहे थे, कोई तैर नहीं रहा था, तो रास्ता नहीं बन पा रहा था। अब रास्ता जब बन नहीं पा रहा था, तब उन्होंने क्या कहा, समुद्रराज को। तो वहां पे उन्होंने विनय आग्रह की और कहा कि रास्ता कैसे बने, इसका कुछ सलूशन दीजिए। तब उन्होंने श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि ये ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। उन्होंने अपने धनुष पे बाण चढ़ाया और बोले अभी इसको नष्ट कर देता हूँ। तब तक वहाँ पे प्रकट होते हैं समुद्र, और प्रकट होने के बाद में कहते हैं कि भगवान, अगर आप इसको जला भी दोगे तब भी एक खड्डा बन जाएगा और तब भी नहीं जा पाओगे आप।
तो आप ऐसा न करें। इसमें लाखों जीव हैं, करोड़ों जीव हैं, तो वो भी मर जाएंगे। तो मैं आपको एक बता रहा हूँ कि कैसे आप। तो उसमें दो ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम था नील और नल। अच्छा, नील और नल थे, वो नील और नल थे दोनों। उनको परमात्मा कबीर साहब ने पत्थर तरने की या कुछ भी वस्तु तरने की उनको आशीर्वाद दे रखा था। तो उन्होंने कहा कि वो दो हैं, उनके हाथों से कुछ भी डालेंगे तो तर जाएंगे, तैरते रहेंगे, बूढ़ेंगे नहीं। अच्छा, तब जो है नील नल को बुलाया गया और जो है नील और नल जो थे ये पिछले जन्म के बहुत संस्कारी थे। और एक बार समय था कि कबीर साहब परमात्मा की सेवा किया करते थे ये बड़ी। और उस समय वो जैसे सेवा में किसी वृद्ध के या किसी के ले आते थे तो वो सेवा करने बैठते थे और उस नदी में, और तब तक वो चर्चा में लग जाते थे परमात्मा की। तो वो सारे ले आते थे जो भी कपड़ा या वो सब जो है बर्तन डूब जाते थे, बह जाते थे। तो भक्तों ने प्रार्थना की कि इनकी सेवा लगाई गई है तो इनको आप हटा दीजिए और ये हमारे बर्तन और सब गायब कर देते हैं। तब परमात्मा कबीर साहब ने कहा था कि बेटा आप दूसरी सेवा कर लीजिए, इसको सेवा को रहने दीजिए। तब उन्होंने कहा कि नहीं भगवान, हमारी सेवा ना छोड़िए, इसको छीनिए, मैं आज से ऐसा नहीं होगा। तो रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। तो फिर परमात्मा ने कहा जाओ बेटा, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ आपको, और आपसे कोई भी चीज़ आपसे बूढ़ेगी नहीं, तैरेगी। तब उनको ये आशीर्वाद मिला था। और उसके पश्चात जब वहाँ पर वो नील दोनों गए और पत्थर डाला और डूब गया, तब उन्होंने कहा कि अरे इनके हाथ में शक्ति थी, वो गई कहाँ। उनके मन में अभिमान था अपने गुरु को, उन्होंने सुमिरा नहीं था, यानी उनको याद नहीं किया था। तब याद नहीं जब किया, तो जब याद ही नहीं किया था तभी वो फिर परमात्मा कबीर साहब आते हैं और आने के पश्चात वो कह देते हैं कि बेटा तुमने, वो संत के रूप में आते हैं, तुमने अपने गुरु को याद नहीं किया था। तो तब जो है जाके उनके फिर शक्ति को परमात्मा देते हैं और उन फिर कहते हैं आप इस पत्थर को तैरोगे, यानी अब आपके पत्थर हाथ से तरेगा। तब जो है ये पुल बना था और तब लंका गए थे। आज के समय में हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारे कथावाचकों ने, हमारे मंडलेश्वरों ने हमें बहका दिया, हमें वो ज्ञान नहीं दिया और कहते थे कि हनुमान ने राम नाम लिख दिया तो इसीलिए पत्थर तर गए। ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिलता है कोई भी। पर ये जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान दिया है, ये वाकई में अथेंटिक ज्ञान है। हमारे जो होली बुक्स हैं, जो हमारी जो भी शास्त्र हैं, वो सारे अकॉर्डिंग ज्ञान दिया है। आप हम पर जो हमारे सदग्रंथ हैं उनको चेक कर सकते हैं, उन्होंने एक एक उंगली रख रख कर पढ़ाया है। अब आज समाज हमारा पढ़ा लिखा है, कोई किसी को बहकाया नहीं जा सकता है, किसी को बहकाया नहीं जाता। तो आप जो है, मैं आपसे प्रार्थना यही करूंगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिए, सत्संग सुनिए। और एक बुक है जिसका नाम है
ज्ञान गंगा। ये ज्ञान गंगा पुस्तक है और इसको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप फ्री मंगा भी सकते हैं। तो दोस्त, आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़िए। मेरा सबसे प्रार्थना यही रहेगा, जो आज हमारे चैनल पे जुड़े हैं, और आप सभी से हमारी प्रार्थना रहेगी, सारे हिंदुस्तान से, सभी इस पृथ्वी पर जितने भी हमारे मनुष्य जीवन में जो भी प्राणी हैं, सबसे प्रार्थना है हमारी। दोस्तों, ये ज्ञान ऐसा है जो कि ज्ञान आज तक ये गूढ़मयी रहस्य रहा, इसीलिए शायद जो आज मैंने बताया है आपको ज्ञान चर्चा में, दोस्तों ऐसा लगेगा कि ये दंत कथा है। दंत कथा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप इस पुस्तक को एक बार पढ़िए, और संत रामपाल जी महाराज जी का साधना चैनल पर शाम को 7:30 पे 7:30 पे सत्संग आता है रोज। उस पर आप देखिए और आप उसके बाद में आप कहेंगे कि मैंने उस मालिक का ज्ञान जो मैंने पहुंचाया अब तक, जो भी मुझे मालूम था, वो 100% सत्य है। ये तो आप जब इस बुक को पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, आप सबसे हमारा हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि आप सभी जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। दोस्तों, आप सभी का सपोर्ट और आप सभी का प्यार अगर मिलेगा दोस्तों, तो आपके लिए नई से नई जानकारियाँ, नया से नया ज्ञान लेके आऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद।